देखिए क्वेश्चन दिया गया सॉल्व एक्स इंटू थ्री माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस फाइव लेस देन जीरो। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे, तो ये आएगा एक्स इंटू थ्री माइनस फोर एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस फाइव, टू एक्स माइनस फाइव इज लेस देन जीरो। तो देखिए सबसे पहले जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे, ये आएगा एक्स इक्वल टू जीरो, इसको जीरो करेंगे तो थ्री बाई फोर आ जाएगा, और ये माइनस वन आएगा तो माइनस वन से सबसे पहले आएगा, फिर थ्री अपॉन फोर आएगा, जीरो आएगा, जीरो, थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन टू में देखो कौन बड़ा है, थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन टू, तो ऑब्वियसली फाइव अपॉन टू ही बड़ा होगा, थ्री अपॉन फोर फिर फाइव अपॉन टू। अब इसे करना है नेगेटिव। देखिए नेगेटिव कब होगा, टोटल अगर हम फैक्टर्स देखें कितने, फाइव है, कोई एक भी हो गया, बाकी सारे पॉजिटिव हो गए तो माइनस का ही आएगा। फाइव पॉइंट टू से बड़ा नंबर है, क्यों, फाइव बाई टू सबसे बड़ा नंबर है, पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव ही देगा। फाइव बाई टू से पीछे आ जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो एक प्रॉब्लम है ये हमारे पास। देखिए क्या प्रॉब्लम है कि जो x का कोफिशिएंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना है, और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव कैसे होगा, इसको हम कर सकते हैं x इंटू फोर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस फाइव, माइनस से मल्टीप्लाई करके हमने इसको क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। हाँ जी, तो यहाँ से अब हमें पॉजिटिव वालों को लेना है सिर्फ। तो पॉजिटिव वाले क्यों, ग्रेटर देन जीरो का साइन है, तो पॉजिटिव वाले कौन से, एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन जीरो से थ्री बाई फोर, और फिर आएगा यूनियन फाइव बाई टू से इन्फिनिटी। देखिए क्वेश्चन दिया गया सॉल्व टू एक्स प्लस थ्री फोर माइनस थ्री एक्स होल क्यूब एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू होल स्क्वायर एक्स टू पावर फाइव। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो एक्स का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव करना है, तो इसको पॉजिटिव करने, देखिए पावर ऑड है, ऊपर और पावर है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, फिर आएगा थ्री एक्स माइनस फोर का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस फोर, पूरे के डिवाइड में आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स की पावर फाइव इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, तो अब देखिए हम नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ, ये हमारी नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में हम वैल्यूज लेंगे, जैसे इसको इक्वल टू जीरो किया तो माइनस थ्री बाई टू आया, सबसे छोटी वैल्यू यही होगी, बाकी सारे पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। फिर आपका ये जीरो आएगा, एक्स है ना, टू है, फोर पॉइंट थ्री है, फोर है, फोर पॉइंट थ्री पहले आएगा, टू बाद में आएगा, और फिर फोर आएगा लास्ट में, सबसे बड़ा नंबर, प्लस माइनस। अब देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पावर्स हमने देखनी है, पहले तो फोर से बड़ा तो ये आ गया, फिर हम फोर से छोटा यानी कि टू की तरफ जा रहे थे तो इवन पावर, अब इवन पावर है तो दो सेम साइन रहेगा जी, इवन पावर होती है तो उसमें साइन सेम रहता है। अब जीरो फोर पॉइंट थ्री की बात कर लेते हैं, तो अब साइन हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, क्योंकि अब पावर आपकी ऑड है, ये ऑड पावर है इसलिए फिर साइन चेंज हो गया, और फिर जब आप जीरो से जा रहे हो तो ऑड पावर है, फिर साइन चेंज हो गया, फिर पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया। ठीक है जी, तो इससे मतलब ये साइन स्कीम से आ गया, एक्स बिलोंग करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाई टू, यूनियन जीरो से फोर अपॉन थ्री, यूनियन फोर से इन्फिनिटी। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया सॉल्व एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस फोर होल मोड एक्स प्लस सिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। देखिए इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, वही नंबर लाइन वाले कॉन्सेप्ट इसमें भी है सेम। ठीक है, बस याद रहे जब आप एक्स इक्वल टू फोर को क्रॉस कर रहे होगे तो साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्स माइनस फोर होल मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप इसको एज ए इवन पावर ट्राई कर मतलब कि ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, देखिए वैल्यूज लीजिए, पहले माइनस सिक्स सबसे जो वैल्यू है कि माइनस फाइव है, माइनस सिक्स आएगा, फिर माइनस फाइव आएगा, फिर थ्री आएगा, सेवन, थ्री के बाद फोर आएगा, और फिर लास्ट में सेवन आएगा। ठीक है, सबसे पहले सेवन से बड़ा नंबर पॉजिटिव, सेवन से जब पीछे की तरफ आओगे तो माइनस का ही चलेगा, क्योंकि किसी की पावर कोई ऑड इवन नहीं है।
तो अब बात करते हैं यहाँ पे पावर जब 4 को क्रॉस करोगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, साइन सेम रहेगा क्योंकि पावर इवन समझ लो आप इसकी। फिर 3 से -5 चल रहे हैं तो प्लस माइनस, फिर वही ऑल्टरनेट चलेगा, फिर प्लस। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -6 से -5, -5 इंक्लूड होगा यूनियन 3 से 4, यूनियन 4 से 7। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, हमने 4 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? अगर 4 इंक्लूड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -6 भी इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जबकि यहाँ इक्वल टू का साइन है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है जी, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बिकॉज ये तो आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरेटर के बारे में नहीं पता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तभी किया जाता है जब आपको पता हो कि दोनों ही पॉजिटिव है। आप इसको तो बुला लीजिए सबसे पहले 5x + 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, -1 इज लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 5x + 1, एलसीएम लिया, -x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 होल स्क्वायर लेस देन 0। तो ये आ जाएगा 5x + 1 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि x² + 1 + 2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। ये आ जाएगा 5x + 1 माइनस x² -1 - 2x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 1 + 2x दैट इज लेस देन 0। 5x + 1 - x² -1 - 2x अपॉन x² + 2x + 1 इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा आपका 5x - 2x कितना आ जाएगा 3x -x² 1 और 1 क्या हो जाएंगे कैंसल अपॉन x² + 2x + 1 इज लेस। वैसे तो मुझे ये करना नहीं चाहिए था, खैर ये बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप ऊपर ही कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, कितना अंदर आ जाएगा 3 - x और अपॉन में ये स्क्वायर ओपन नहीं करना चाहिए था, x + 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। x × x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव कब होगा, देखिए -1 0 3 प्लस, देखिए 3 से बड़ा लोगे तो प्लस ही आएगा ना, और 3 से जब छोटे की तरफ आओगे, जैसे आपने 2 पुट कर दिया तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो ये तो आपका माइनस का हो जाएगा 0 से -1 की तरफ। जब 0 से -1 की तरफ आ रहे हो तो देखिए 0 से छोटा नंबर क्या है, -0.5 है, तो ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये सेम साइन रहेगा यहाँ। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है जब पावर इवन होती है -1 पे। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा जी, इसका आंसर आप लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा x, हमें बोला गया पॉजिटिव तो x लेस देन 0। ठीक है, और यूनियन x ग्रेटर देन 3। बस याद रहे x -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर -1 के इक्वल हो गया है, क्योंकि जब आप वैसे भी 0 से लेस की बात कर रहे हो तो -1 तो आएगा उसमें, तो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको आप एक पार्ट में डिवाइड कर दो, -∞ से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, दैट इज द आंसर। ये इसका आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, x + 2 अपॉन x² + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन तो नहीं है 1/2। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, ऊपर वाला नेगेटिव हो सकता है ना न्यूमरेटर। तो आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप 1/2 पे तो बुला लो, तो x² + 1 -1/2 इज ग्रेटर देन 0 हो गया। एल्शियम ले लो, तो एल्शियम लेंगे तो आएगा 2 × x² + 1
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया तो आया 2 इंटू एक्स प्लस 2, माइनस 2 से डिवाइड किया तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये आएगा 2x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस 1 3 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब देखिए अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि ये कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन 0। देखिए ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको बस नेगेटिव कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो फैक्टर्स बनाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। एक्स कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस 3, 1 कॉमन लिया तो आया एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दो फैक्टर्स बनेंगे लेस देन 0। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन में एक वैल्यू -1 आएगी, एक 3 आएगी। तो जब -1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस, तो चलेगा प्लस माइनस प्लस। तो x बिलोंग करेगा -1 से लेके 3 के बीच में, इस इंटरवल में x बिलोंग करेगा। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व 4 की पावर माइनस एक्स प्लस 0.5 माइनस 7 इंटू 2 की पावर माइनस एक्स इज लेस देन 4। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इसको टी मान लेते हैं पहले। तो टी हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, देयरफॉर टी इज ग्रेटर देन 0। तो जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 reduces to, इक्वेशन 1 को हम रिड्यूस कर देंगे टू टी स्क्वायर माइनस 7t लेस देन 4। ठीक है, तो 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो मतलब हमने वैल्यू ही क्या कर दी, इसको पूरे को ही हमने लेट कर लिया ना टी। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करके भी देखना चाहते हो तो सॉल्व करके भी दिखा देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स इंटू 2 की पावर 0.5। ठीक है, और हमने 2 की पावर माइनस एक्स को क्या माना हुआ है, टी। ये 2 की पावर माइनस एक्स नहीं, सॉरी मैं गलत लिख गया, ये रॉन्ग है। यहाँ 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा ना, तो ये 4 की पावर चल रहा है हमने, जबकि 2 की पावर माइनस एक्स को टी माना है। अब देखिए 4 की पावर है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर 2 की पावर माइनस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 0.5 से तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर 1 माइनस 2x, ये बन गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर जैसे कि मल्टीप्लाई ऐड हो गया ना, ये पावर ऐड होगी, 1 माइनस 2x को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 2x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर x का होल स्क्वायर। और ये जो पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो चाहे इसमें माइनस लगा दो इसमें लगा दो, बात एक ही है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका फार्मूला बन गया 2, इसको टी माना था 2t स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 7t इज लेस देन 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, हम 4 पे जब बुला लेते हैं तो ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 7t माइनस 4 इज लेस देन 0। फैक्टर्स बनाते हैं, देखिए 4 टू 8, तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे इसके 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1t 1 इंटू टी माइनस 4 इज लेस देन 0। इन दोनों में 2t कॉमन ले लो, जब 2t कॉमन लोगे तो आएगा t माइनस 4, 1 कॉमन लेंगे तो आएगा t माइनस 4 इज लेस देन 0। एक फैक्टर जो है t माइनस 4 उसको कॉमन ले लीजिए, ये पूरा t माइनस 4 जब आप कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 2t प्लस 1 इंटू टी माइनस 4 इज लेस देन
जीरो। तो -1/2 और 1/, -1/2, और जब इसको इक्वल टू जीरो किया 4 आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा टी बिलोंग्स करेगा -1/2 से लेके 4 के बीच में। और जब टी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो एक्स की वैल्यू भी आप इजिली निकाल सकते हो। और एक्स है क्या, तो देखिए टी को हम लिख सकते हैं -1/2 से लेके, जो भी हमने आंसर निकाला 4 तक। तो यहाँ पे टी की जगह आ जाएगा -2⁻x, 2⁻x, तो वो किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। देखिए 2⁻x कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं, तो जीरो से लेके ये t4 था, तो 4 जब 2⁻x को इक्वल टू 4 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2⁻x इक्वल 2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू आ जाएगा -2, यही आएगा। ठीक है, तो x आ जाएगा -2। और अब देखिए अगर आप ग्राफिकली समझना चाहते हो तो ग्राफिकली भी हम समझा देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, 2⁻x यहाँ पहले लिख लेते हैं 4, है ना। अब इसको हम चेंज करते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो x बिलोंग करेगा -2 से लेके, जीरो कब होगा, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो -2 से लेके इंफिनिटी, तो ये x का इंटरवल आएगा -2 से लेके। आप ग्राफिकली भी इसको कर सकते हो, जो इसका ग्राफ होता है, अगर ग्राफ देखना चाहते हो तो ये देखिए, ये हमारी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये इसका ग्राफ होता है, नीचे की तरफ आता है, जीरो का भी नहीं होता, जीरो नहीं होता। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू जो है जीरो, 2⁻x, जीरो जीरो, तो मैंने आपको जैसे बताया इन्फिनिटी, 4, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4, 4 कब होती है इसकी वैल्यू, -2 होता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके बाद। थैंक यू।